तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं अर्मेनिया, अजरबैजान और टर्की के बारे में। हम सभी जानते हैं कि अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में काफी लंबे समय से कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। एक बार तो 2020 में इनके बीच में युद्ध भी हुआ था, जहां पर अर्मेनिया को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। उसके बाद रिसेंटली एक कॉन्फ्लिक्ट फिर से होता है और नागोर्नो काराबाग जो कि डिस्प्यूटेड इलाका है, उसका बचा कुचा लैंड भी अर्मेनिया के हाथों से चले जाता है। और इसी दौरान होती है सबसे बड़ी ट्रेजेडी कम से कम इस दशक की, और वो ये थी कि एक ही झटके में अर्मेनियाई मूल के 1,20,000 लोगों को पलायन करना पड़ा था। ये बहुत ज्यादा दुखद था। हालांकि इन सब चीजों को दोबारा से अजरबैजान रिपीट ना कर सके, दोबारा से किसी तरह का कोई दबाव अर्मेनिया के ऊपर जनरेट ना किया जा सके, इस वजह से अर्मेनिया भी अपने युद्ध की तैयारियां लगातार कर रहा है। और युद्ध की तैयारी करने के लिए उसने भारत से काफी बड़ी मात्रा में हथियारों की खरीद शुरू कर दी है। हम सभी जानते हैं कि पिनाका रॉकेट सिस्टम और कुछ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से ये सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद एंटी ड्रोन सिस्टम तक अर्मेनिया द्वारा भारत से खरीदे गए। इन्हीं सब में एक बड़ा नाम निकल कर आ रहा था आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का। हम जानते हैं कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी अर्मेनिया द्वारा खरीदा गया है। कुल 6,000 करोड़ के आसपास का ये कॉन्ट्रैक्ट था दोनों देशों के बीच में, जिसके तहत भारत के द्वारा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई अर्मेनिया को की जानी है। अब जैसे ये हथियार जाने शुरू हुए अर्मेनिया को, उसके बाद हम लोग लगातार देख पा रहे हैं कि अजरबैजान का जो रिएक्शन था वो काफी ज्यादा उग्र टाइप का था। और स्पेशली रिएक्शन देने के लिए अजरबैजान के राष्ट्रपति को आगे आना पड़ा और उन्होंने यहाँ तक की बात कही कि भारत के द्वारा ये जो वेपन सप्लाई किए जा रहे हैं अर्मेनिया को, ये एक तरफा अशांति को फैलाने की कोशिश भर है और पूरे रीजन में इन हथियारों की वजह से अशांति फैल सकती है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अब अजरबैजान को भी कहीं ना कहीं टेंशन हुई है कि शायद अर्मेनिया इस बार ऐसी तैयारी ना कर ले जो कि उसके लिए गले की फांस बन जाए। क्योंकि अभी भी मैं आपको बता दूं कि अर्मेनिया के मैप में कई ऐसे इलाके हैं जिन्हें कि अजरबैजान हथियाना चाहता है, जिसमें से सबसे ज्यादा जरूरी अजरबैजान के लिए वो लाचिन कॉरिडोर होगा, जिसे बचाने के लिए अर्मेनिया भी इस समय स्पेशल प्रिपरेशन कर रहा है। लेकिन चूंकि भारत के द्वारा इतने सारे हाईटेक वेपन्स उसे दिए गए हैं, जिसका इम्पैक्ट अब अजरबैजान के ऊपर पड़ने लगा है। जी हाँ, भारत की तरफ से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह जब से अर्मेनिया को दिए गए हैं, जब से इस तरह की खबरें निकल कर आई है, अजरबैजान एक्चुअली परेशान हुआ है। इस वजह से अब अजरबैजान द्वारा भी कुछ तैयारियां करनी शुरू कर दी गई है और अब ऐसा लगने लगा है कि भारत के हथियार शायद अर्मेनिया में टेस्ट हो जाएंगे। जी हाँ, दरअसल मैं आपको बता दूं कि अजरबैजान द्वारा टर्की से कुछ ड्रोन्स खरीदे गए हैं और ये ड्रोन वो TB2 ड्रोन नहीं है, बल्कि इनका अपग्रेडेड वेरिएंट है, जो कि पाकिस्तान की फोर्सेस द्वारा भी टर्की से खरीदे गए हैं। और इसे स्पेशली भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ उतारने के लिए अजरबैजान द्वारा खरीदे गए हैं। इस तरह की बात निकलकर सामने आई है। इन ड्रोन्स को अंकीसी ड्रोन्स कहा जाता है और इन्हें TB2 ड्रोन की तुलना में काफी ज्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है और कुछ लोग इसे किलर ड्रोन्स के नाम से भी जानते हैं। अंकीसी ड्रोन भी मैं आपको बता दूं कि TB2 ड्रोन बनाने वाली कंपनी बायरक्तार की तरफ से बनाए गए हैं। ये वही बायरक्तार कंपनी है जो कि एर्दोगान के सन इन लॉ की कंपनी है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा हाल ही में 4 ड्रोन्स को एक साथ न्यूट्रलाइज किया गया था, जिसके की वीडियोस भी प्रॉपर DRDO द्वारा बिल्कुल रॉ फॉर्म में बिना किसी एडिटिंग के अपलोड किए गए थे, जो कि भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में वायरल भी हुए थे। और इन्हीं सब का नतीजा देखने के लिए मिला है कि जैसे ही अर्मेनिया के साथ इन्हीं आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की डील होती है, उसके तत्काल बाद ये खबर निकल जाती है कि अजरबैजान द्वारा अब TB2 ड्रोन को पीछे छोड़ते हुए और ज्यादा हाईटेक ड्रोन्स खरीदने की कोशिश की जा रही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अजरबैजान के पास ड्रोन्स को लेकर एक अच्छा खासा इकोसिस्टम तैयार है पहले से ही, क्योंकि वो न केवल टर्किश ड्रोन बल्कि इजरायली ड्रोन्स भी बहुत बड़े स्केल पर इस्तेमाल करता है और इन्हीं ड्रोन्स ने 2020 के युद्ध में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। तो खैर अब देखने वाली बात रहेगी, ये हमारे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी डेफिनेटली एक अग्नि परीक्षा से कम बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन इस बात की उम्मीदें जताई जा सकती है कि अगर किसी दिन आकाश एयर डिफेंस सिस्टम्स का मुकाबला इन ड्रोन्स के साथ होता है तो डेफिनेटली आकाश एयर डिफेंस सिस्टम बखूबी इन्हें हंट कर पाएगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।